नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और हर पार्टी के स्टार प्रचारक दिल्ली पहुंचने लगे हैं। मैंने उखला विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, अक्सरियत मुसलमानों की है, उसका जिक्र किया था। एक वीडियो मैंने बनाया था और आप तक वही तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की थी जो तस्वीर मुझे दिखी थी। एक सहाफी होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और मुझे पता है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। कुछ लोगों ने उसकी सराहना की और कुछ लोगों ने आलोचना की। हम उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए चाहे आपने सराहना की हो या आलोचना की हो, कम से कम आपने उसे नोटिस तो किया। हां, जिन लोगों ने आलोचना की उनसे कुछ सवाल है और मुझे हक हासिल है कि अगर आप आलोचना करते हैं तो मैं आपसे सवाल कर सकूं। देखिए, ये जो पॉलिटिकल सेटअप है और जिस तरह का मिजाज है इस देश का, वहां जिसकी अक्सरियत होती है टिकट उसे ही दिया जाता है। उखला की अगर बात की जाए तो मैंने 4 उम्मीदवारों का जिक्र किया। उन 4 में 3 मुसलमान हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, एक गैर मुस्लिम है और वो जिस पार्टी से है वो पार्टी मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं देती। ये तो आप भी जानते हैं। उस पर इल्जाम है पोलराइजेशन, ये भी आप जानते हैं कि वो पोलराइज कर देती है और उसके बाद सीट जीतने में कामयाब होती है। अब रहा सवाल कि 3 पार्टियों ने, मुसलमान अक्सरियत में है इसलिए मुसलमानों को टिकट दिया। एक पार्टी पर लोगों ने बी टीम होने का इल्जाम लगाया। क्यों? उसकी वजह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो वजह मुझे बताई गई वो ये कि साहब वो मुसलमान उम्मीदवार उतार देते हैं और दूसरा जो जीतने वाला होता है वो वोट काट लेते हैं और वो हार जाता है और गैर जीत जाता है। अच्छा, अगर ये बुनियाद है तो बाकी 2 पार्टियों ने भी तो मुसलमान उम्मीदवार उतारे, तो वो बी टीम क्यों नहीं? उसे बी टीम आप क्यों नहीं कहते? किसी मखसूस पार्टी को ही आप बी टीम क्यों कहते हैं? हालांकि मैं बिल्कुल भी, ये बात जहन से निकाल लीजिए कि मैं उस पार्टी का सिंपैथाइजर हूं, किसी तरह नहीं, किसी हाल में नहीं। और मेरे उस वीडियो को आप दोबारा देख लें, मैंने ये बात साफ लफ्जों में कही कि जिस उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है कि साइलेंट वोटर उस तरफ जा रहे हैं, उसके लिए यह बुनियाद है ही नहीं कि वो एक्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्स पार्टी को पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो वाई पार्टी के हमेशा से सपोर्टर रहे या जेड पार्टी उनको पसंद आने लगा, जिसे वो जिताने लगे। मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया और ना ही मैंने किसी को अपोज किया। बस जिन लोगों ने यह कहा कि वो फला पार्टी वोट कटवा है या फला पार्टी बी टीम है, तो जरा बुनियाद तो बता दें उसकी। और अगर वो बी टीम है क्योंकि उसने मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, तो बाकी कौन सी टीम है? पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, आप अपने मसाइल को हल करने के लिए किसी को चुन के असेंबली में भेजते हैं ताकि वो उस पर बात कर सके, सरकार के सामने आपके मसाइल रख सके और फिर उसका हल तलाशे।
लेकिन कौन से मसाइल? वो रोजमर्रा के मसाइल। रोजमर्रा के मसाइल क्या है? पानी, बिजली, सड़क, वो। लेकिन जो आपके समाजी और सियासी मसाइल हैं, वो कौन हल करेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ये जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, ये तो जब तक आप हैं, जब तक इलेक्शन होता रहेगा, ये मुद्दा तो बना रहेगा। लेकिन वो शख्स या वो तमाम तर लोग जो आपके सियासी और समाजी मसाइल के हल के लिए अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं, और शाहीन बाग जो पूरी दुनिया में जाना गया, वो किस वजह से जाना गया? ओखला विधानसभा क्षेत्र कहिए तो जल्दी समझ में नहीं आता, दिल्ली के बाहर। शाहीन बाग कह दीजिए तो समझ में आ जाती है बात, अवाम होने के नाते। तो आपको आवाज उठाने का हक हासिल है, जिसे कहते हैं ना धरना, प्रदर्शन, विरोध करने का। आपने किया, किसानों ने भी किया, और भी बाकी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में यह हक हासिल है आपको। तो मैं जिस उम्मीदवार के बारे में यह कह रहा था कि साइलेंट वोटर्स उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी जो तस्वीर मुझे बताई गई थी, मैंने छानबीन के बाद वही आप तक पहुंचा दी। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या जो आपके समाजी और सियासी मसाइल के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगा, क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? ये रोजमर्रा के जो मसाइल हैं वो तो रहेंगे। आज ये सड़क बन गई तो कल वो टूट जाएगी। आज ये नाला बेहतर हो गया तो कल को दूसरा नाला बहने लगेगा। ये तो होता ही रहेगा। लेकिन एक शख्स जिसने आवाज उठाई, जो सलाखों के पीछे है, जो जेल में है, किसके लिए? ये जो भी कानून बन रहा था वो सिर्फ उसके लिए तो नहीं था भाई, और भी तो लोग, पूरे इलाके के लोग लगे थे ना उसमें। लेकिन वो बढ़ चढ़ के अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। मैं जानता नहीं हूं, मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी, मैं पहचानता भी नहीं हूं, मेरी कभी मुलाकात भी नहीं। हां, चूंकि एक सहाफी होने के नाते मुझे पता है। तो वो सलाखों के पीछे है। इल्जाम क्या है उसके ऊपर, ये तो आपको पता है। उस पे जो इल्जाम है वो साबित तो नहीं हुआ अब तक। और ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी कह सकते हैं, वो लोग भी जेल गए, और भी उम्मीदवार हैं जो जेल गए होंगे, सलाखों के पीछे रहे होंगे। लेकिन ये तो आप देख लीजिए कि सलाखों के पीछे जाने के लिए वजह क्या थी, वजह क्या बनी। ये तो आपको खूब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और यकीन जानिए, ये जिस पार्टी पे बी टीम का इल्जाम लगाया जा रहा है, अरे वो तो सियासी पार्टी है ना, वो तो ऐसे उम्मीदवार को तलाश के टिकट देगी जिससे उसकी उम्मीद बनी रहे कि लोगों का अगर जमीर जाग गया तो इसे वोट देंगे ही देंगे, तो फायदा उसका होगा। तो आप अगर इसको बुनियाद बना के वो बी टीम है, डर और खौफ के मारे, क्योंकि ये डर फैलाया जाता है, मैं तो कहता हूं कि ये एक सियासी साजिश है कि ये डर फैला दिया जाता है कि वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि हम कई जगह वोट दे रहे हैं, इसलिए इसको वोट दे दो। अरे तो उसको क्यों ना वोट दे दो?
ज़मीर तो तब भी आपका जागना चाहिए ना, अगर यही बुनियाद है तो तब नहीं, तो फिर इससे क्या अखज़ करें कि आप सिर्फ जाती फायदे और नुकसान के बुनियाद पर अगर वोट करते हैं तो क्या करें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आप आलोचना कर रहे हैं, अगर आप तनकीद कर रहे हैं, तो भाई बुनियाद तो बता दीजिए। मैं तो खुल के बात करूंगा और खुल के बात होनी चाहिए। मैंने तो इसलिए, देखिए, एक सहाफी कोई फैसला नहीं सुनाता है, लेकिन वो भी तो देश का नागरिक है ना, वो भी तो इसका हिस्सा है, वो भी तो चीजों को सोचता है, समझता है। आप भी समझते हैं। तो देखिए, आप तरजीह किसको देते हैं? आपके हुकूक जो छीने जा रहे हैं उसके लिए जो आवाज बुलंद कर रहा है उसको कोई जगह देंगे या नहीं? चलिए, ये पता है आपको कि वो सलाखों के पीछे क्यों है। कभी उसके बीवी बच्चों से मिले हैं जाके? आपके खातिर सलाखों के पीछे है, बीवी बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं, वही परेशान है, क्योंकि फिलहाल तो उन्हें भुगतना पड़ रहा है ना। वो तो यही कह रहे होंगे कि क्यों आवाज उठाई ऐसे मुर्दा कौम के लिए जो भाग गई, आपके साथ तो खड़ी नहीं हुई। और एक पार्टी है जिसे समझ में आया कि अगर इस मसले को जगाएंगे, उठाएंगे, भुनाएंगे, इनकैश करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। वो गई, उनके बीवी बच्चों से मिली, लेकिन यही काम दूसरी पार्टी ने क्यों नहीं किया? अगर वो कहती है कि वो सेकुलर है तो क्यों नहीं गई? उनके बीवी बच्चों से क्यों नहीं मुलाकात की? क्यों नहीं टिकट दिया? तब तो आपने ये नहीं कहा। YZ भी जो है वो बी टीम है, आपने X को बी टीम कह दिया। और इस चक्कर में उस शख्स को जो आपके लिए आवाज उठाता रहा उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये A टीम बी टीम करके, बाकी तो फैसला आपको करना है। और खुदारा, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं और न ही मेरी कोई नाराजगी है आपसे, लेकिन आप जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, लेकिन इस वक्त इस मुद्दे पर आप गलत सोच रहे हैं। और अब भी आपको हक हासिल है तनकीद करने की, आप कर सकते हैं। और हां, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये एक तरह का सपोर्ट होगा, समर्थन होगा। वरना बाकी आपकी मर्जी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।